जय अन्नपूर्णा साथियों, मैं पंडित अमित शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। ग्रहों के श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुरुदेव का, बृहस्पति देव का 12 भाव में क्या फल होते हैं। गुरु ज्ञान के कारक, धर्म के कारक। इस सृष्टि में जितने भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक है गुरुदेव। तो गुरु के 12 भाव में क्या प्रभाव होते हैं उसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु लग्न भाव में बैठे हो। यदि गुरु लग्न भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक सुंदर, आकर्षक दिखने वाला हो जाता है। इनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है। ये अपने ज्ञान से सबको सम्मोहित करने वाले होते हैं। ऐसे जातक प्रकांड विद्वान, अध्यापक, बहुत अच्छे वक्ता, न्यायाधीश बन सकते हैं। वही बात करें इनके रंग का, तो इनका रंग प्रायः गेहुआ देखा गया है। कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं वहां अपना स्थान हानि करते हैं। तो स्थान हानि के कारण जब गुरु लग्न में बैठे तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा संकुचित हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है, अपने लिए सोचने वाला हो सकता है। ये थोड़े मोटे हो सकते हैं। इनको पेट की समस्या दिखाई देती है। कभी कभी ज्ञान की वजह से इनमें बहुत ज्यादा अहंकार हो सकता है। वही बात करें गुरु धन स्थान पे द्वितीय भाव में जब बैठता है तो ऐसे व्यक्ति महाधनी या धन के लिए इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां जातक को अपने पैतृक संपत्ति का खूब लाभ मिलता है। यहां बैठे गुरु जातक को परोपकारी, धर्मात्मा, विद्वानों में श्रेष्ठ बनाते हैं। यहां द्वितीय भाव में जब गुरु होता है तब ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो भी जातक के सामने आके नतमस्तक हो जाते हैं। घर से कहोगे तो चलेंगे कि आज उनका हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज कह रही है उनका। परंतु जब ऐसे व्यक्ति के सामने आते हैं जिनका गुरु द्वितीय भाव में हो तो उनके शत्रु उनके सामने आते ही शांत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भोजन करने का बहुत शौक होता है। अच्छे अच्छे पकवान खाने का बहुत शौक होता है इनको, और इनको खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए ये कभी कभी रेस्टोरेंट के या होटल, बड़े होटलों के मालिक भी बन जाते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं। वही बात करते हैं जब गुरु थर्ड हाउस, पराक्रम के हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होता है, और कभी कभी इनको अपने सिद्धांत की वजह से बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये अपने सिद्धांत का समझौता किसी भी रूप में नहीं करना चाहते, और फलस्वरूप इनको अपने कार्यों में कभी कभी हानि दिखाई पड़ती है, या इनका कार्य क्षेत्र में कुछ हानि हो जाती है। यहां पे बैठे गुरु पराक्रम व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म गुरु, सेना में या पुलिस में गुरु या पंडित, या धर्म सेना में धर्म गुरु हो सकते हैं, पुलिस में पंडित हो सकते हैं, पुलिस पंडित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व क्षमता बहुत गजब की होती है। आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं, या ये विदेश में रहने वाले हो जाते हैं, या जन्म स्थान से किसी दूसरे प्रदेश में चले जाए या दूर प्रदेश में चले जाए। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे उद्यमी भी हो सकते हैं। ये बहुत लोगों की जीविका को चलाने वाले होते हैं। वहीं इनका भरोसा पूर्ण रूप से ईश्वर पे होता है। वही बात करें गुरु जब चतुर्थ भाव में होता है
यहां पे गुरु उच्च का हो जाता है और सदैव ही अच्छा फल देने वाला होता है। यहाँ पे गुरु इनकी माता को बहुत सुख प्रदान करते हैं। इनकी माता पंडित या एक बहुत अच्छी महिला हो सकती है जो शास्त्रों को जानने वाली हो। इनके ऊपर अपने माता का पूरा छाप होता है। यहां बैठे गुरु व्यक्ति को बड़ा भवन दे सकते हैं या किसी अच्छे या प्रभावशाली घर में इनका जन्म होता है। यहां बैठे गुरु व्यक्ति को बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट की क्वालिटी देते हैं। यहां बैठे गुरु व्यक्ति को ज्योतिष, रियल एस्टेट, अध्यापक एवं धर्म गुरु बना सकते हैं या ऐसे व्यक्ति इन विषयों में खूब रुचि लेने वाले होते हैं। यहां जब गुरु चतुर्थ स्थान में हो तो व्यक्ति को सुगंधित द्रव्य से, इत्र से, परफ्यूम से या अच्छी खुशबू से खूब लगाव होता है। यह लोग प्रायः खुश रहने वाले होते हैं। इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो सब खुश और प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इनका अपने भाई बंधु से भी बहुत अच्छा संबंध होता है। वही बात करें जब गुरु पांचवी भाव में, संतान के भाव में हो जाए, बैठ जाए, ये पांचवा भाव सूर्य का भाव है और सूर्य के साथ जब सूर्य के घर में जब गुरु बैठता है तो व्यक्ति को बहुत अहंकारी बना देता है। अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना में इनकी महारत हासिल होती है। ये इनको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है, ये इनको खूब आता है। लोग इनसे खूब प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सीखने और सिखाने की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनसे जितना बात करें उतना अच्छा है। यहां बैठे गुरु थोड़ा सा इनको संतान के प्रति कष्ट देते हैं या इनके संतान थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। इनके और इनके संतान के बीच में थोड़ा वैचारिक मतभेद होता दिखाई देता है। पंचम स्थान में गुरु बैठा हो तो व्यक्ति अपने पिता से ज्यादा तरक्की करने वाला होता है। यहां बैठा गुरु व्यक्ति को न्यायाधीश, जज, वकील, प्रोफेसर, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान बना सकता है। जब गुरु पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति का आत्मसम्मान बहुत जबरदस्त हो जाता है। इनको छोटी छोटी बातों पे अपना आत्मविश्वास खोता हुआ दिखाई देता है। ये छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी अहंकारी और गुस्सा में भर जाते हैं। ये थोड़ा सा इनमें कमी होती है। वही बात करते हैं गुरु जब छठे स्थान पे, ऋण रोग शत्रु स्थान पे बैठता है तो यहां पे थोड़ा सा इनका फल खराब हो जाता है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह है और त्रिक भाव में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा गुरु का फल खराब हो जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि गुरु को त्रिक भाव का दोष नहीं लगता। फिर भी यहां बैठा व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी, पीलिया, दंत रोग से पीड़ित हो सकते हैं। यहां बैठा गुरु आपको कर्जदार बना देता है। आपको शत्रुओं से कष्ट मिलता है, परंतु आप अपने शत्रु से विजय पाएंगे। शत्रु आपसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु आपको परेशान खूब करते हैं। आप फार्मा से जुड़ सकते हैं, मेडिकल लाइन में डॉक्टर बन सकते हैं, एमआर बन सकते हैं या फार्मासिस्ट हो सकते हैं। यहां बैठे गुरु अच्छा बोलने की वजह से अच्छे वकील बन सकते हैं। आप फाइनेंस के क्षेत्र में भी तरक्की कर सकते हैं। यहां बैठे गुरु व्यक्ति को मोक्ष की तरफ आकर्षित करते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी हो सकता है। ये आध्यात्म में खूब रुचि लेने वाले और किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त हो, इस पे गहन चिंतन करते रहते हैं।
जब गुरु सप्तम स्थान पे बैठता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कमी ला देता है, विवाह होने में अक्सर करके देरी हो जाती है या थोड़ा विलंब से विवाह होता है। यहां बैठे गुरु व्यक्ति को थोड़ा मोटा कर देते हैं, परंतु इनका व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त होता है। ये शास्त्र युक्त आचरण करने वाले होते हैं। अपने काम के संदर्भ में देश विदेश की यात्रा करना इनको पड़ सकता है। ये लंबी लंबी यात्राएं भी करते रहते हैं, जो इनके लिए फायदेमंद होता है। ऐसा व्यक्ति जब तीर्थ स्थान पे जाए या तीर्थ स्थान पे स्नान करे तो उनको खूब लाभ होता है। जब सप्तम स्थान में गुरु बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में उच्च पद पर होता है, अपने काम का बॉस होता है। आप मैनेजमेंट के माहिर होते हैं, आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। वही बात करते हैं गुरु जब अष्टम भाव में हो। जब अष्टम भाव में गुरु बैठता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज से पीड़ित हो जाता है, पेट का रोग मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा महसूस होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कभी कभी गड़ा धन, लॉटरी, सट्टे या शेयर बाजार में फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति को लिखने की बहुत जबरदस्त गुण होता है। ऐसा व्यक्ति कोई बुक लिख सकता है, कोई किताब लिख सकता है, ग्रंथ लिख सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें जीवन को किस तरीके से जिया जाए या वो यहां क्यों आए हैं, इस जीवन में उनका जन्म किस लिए हुआ है, इस विषय का ये जो रहस्य है उसको खोजने के लिए ये पूर्ण रूप से जो है अपना प्रयास करते हैं और इसमें बहुत हद तक ये कामयाब होते हैं। ये इनको जीवन का मूल प्रकृति मालूम चलता है और भगवान से या ईश्वर से इनकी कनेक्टिविटी बन जाती है, जो इनको जीवन में मोक्ष की तरफ ले जाती है। बहुत शांत प्रिय, मधुर भाषी, आध्यात्म का ज्ञान, धार्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु अष्टम भाव में बैठा होता है। वही बात करें जब गुरु नवम भाव में खुद अपने राशि में बैठ जाए, जब गुरु नवम भाव में अपने खुद के राशि में बैठ जाए तो यहां व्यक्ति बहुत भाग्यवान हो जाता है। भाग्य का खूब सहारा मिलता है उसको। बहुत विद्वान, पराक्रमी, लोगों को जोड़ने की, नेतृत्व करने की जबरदस्त क्षमता इनमें आ जाती है। ज्योतिषी, गणितज्ञ, व्याकरण, वेद, पुराण कुछ जानने वाले, पूर्ण रूप से धार्मिक और धार्मिक कृत करने वाले, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले धर्म गुरु, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, मैथ के टीचर बन सकते हैं। इनका गणित बहुत जबरदस्त होता है। जब गुरु नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति समाज को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ नया करता रहता है। ये किसी संस्था के मुखिया हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं। ईश्वर के प्रति इनकी पूर्ण श्रद्धा होती है। ये बहुत जबरदस्त साधक होते हैं और धन, वैभव, समाज में मान सम्मान, सब कुछ इनको बृहस्पति गुरुदेव की कृपा से मिलता रहता है। वहीं जब गुरु दशम भाव में बैठ जाए, जब गुरु दशम स्थान में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को चहुओर सफलता दिलाता है, श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में अधिकारी, मंत्री, अच्छे नेता, क्योंकि यहां बैठे व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, तो ये लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इस वजह से ये अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री बन सकते हैं।
यहां बैठे व्यक्ति अपने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं, या ये कहिए कि अपने शत्रुओं को ये बख्शने वाले नहीं होते, क्योंकि दसम स्थान कर्म का है और कर्म में ये अपने शत्रुओं को पछाड़ के आगे निकल जाते हैं। वहीं ये अपने माता पिता का बहुत बड़े सेवक और भक्त होते हैं। आमतौर पे यहां बैठे व्यक्ति साधु प्रकृति के होते हैं और हमेशा प्रसन्न मुखी होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले ऐसे व्यक्ति आपको रियल एस्टेट में दिखाई देंगे, ठेकेदारी में दिखाई देंगे। ये शुभ कार्यों को करने वाले होते हैं। वहीं जब गुरु एकादश भाव आय भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जल्दबाजी में पैसा कमाने से बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति थोड़ा बुरे कर्म को करके पैसा कमाने का प्रयास करता है, जो इनको थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। इनको समाज में मान सम्मान कम मिलता है अगर ये बुरा काम करके पैसे कमाने के पीछे भागेंगे तो। इनको इस कार्य से बचना चाहिए। ये सत्कर्म में अगर लगे रहे तो ये धीरे धीरे लेकिन खूब उन्नति करते हैं। इनको यहां पे देखा गया है कि इनका अपने बड़े भाइयों से थोड़ा सा कम संबंध होता है। यहां बैठा गुरु इनको शास्त्रों में ज्ञानी बनाता है, जानकार बनाता है, या शास्त्र पढ़ने की रुचि होती है इनमें। आमतौर पे इनके संतान कम होते हैं, परंतु इनके संतान जबरदस्त होते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति अनेक प्रकार से धन का स्रोत गुरु इनको देते हैं, परंतु ये सद आचरण में रहे तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। वहीं जब गुरु 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति का काफी चंचल चित्त हो जाता है। ऐसे जातक आमतौर पे आलसी हो जाते हैं। ये कम से कम समय में अधिक काम को करके तुरंत आराम करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान होकर काम करना इनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म में, मंदिर में, दान में खूब खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति महादानी हो सकता है। जब गुरु 12वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को यात्राएं करने की खूब शौक होता है, खूब लंबी लंबी यात्रा करता है और ज्यादातर धार्मिक यात्राएं इनकी होती हैं। ये गुरु का 12वें भाव में फल था। आगे हम जानेंगे शुक्र का 12वें भाव में फल क्या होता है अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे आप लोगों से हमारे चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय अन्नपूर्णा।